जिस वक्त कन्नौज में अमित शाह की रैली हो रही थी, उस वक्त अखिलेश यादव हरदोई में पब्लिक मीटिंग को एड्रेस कर रहे थे। अखिलेश यादव ने कहा, आज ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी बीजेपी के नंबर 2 आए हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, लेकिन कन्नौज की जनता चतुर है, झूठों को पहचानती है। अखिलेश ने कहा कि देश ने 10 साल में बीजेपी के सारे झूठे वादों की हकीकत देख ली। 3 चरणों के मतदान में जनता का रुख समझ में आ गया, इसीलिए बीजेपी के नेता परेशान हैं। क्योंकि 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के गुंडों को गर्मी चढ़ गई है, चुनाव के बाद सबकी गर्मी उतर जाएगी। इस पर अखिलेश ने कहा, चुनाव नतीजों के बाद गर्मी तो बीजेपी की शांत होगी, क्योंकि बेरोजगार नौजवान, किसान, व्यापारी सब ठंडा पानी लेकर बैठे हैं। ये वो लोग हैं जो खिसियाए घूम रहे हैं। इनसे पूछो, इस बार जो नौजवान जिसकी परीक्षा रद्द हुई है, वो इस सरकार की गर्मी उतारने जा रहा है। 60 लाख गुणा 3, 1,80,00,000 इनके खिलाफ खड़े हैं। ये अग्निवीर वाले लोग और किसान और अपने नौजवान जिनकी परीक्षा रद्द हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी को इस बार उखाड़ फेंक देंगे, इनको पलट देंगे। इसीलिए आपने देखा होगा इनकी भाषा क्या है, इनकी भाषा बदल गई। ये आरक्षण को खत्म वाले आरक्षण की बात कर रहे हैं, सोचो। तो इसलिए जिस समय बहुजन समाज और जो आरक्षण का हक और सम्मान मांग रहे हैं जाग जाएंगे, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी की गर्मी निकल जाएगी और ठंडे हो जाएंगे। योगी आदित्यनाथ आज कानपुर में थे। उन्होंने कानपुर देहात के अकबरपुर कस्बे में एक जनसभा की। अकबरपुर में योगी ने कहा कि गुलामी की निशानियों को मिटाना, भारत की विरासत को बचाकर विकास करना ही बीजेपी का लक्ष्य है और जल्दी ही अकबरपुर का भी नंबर आएगा, जिसका नाम लेने में संकोच होता है। ये अकबरपुर एक तो नाम ही ऐसा है कि बार बार बोलने में भी संकोच लगता है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहूंगा, ये चीज बदल लेगी। गुलामी के निशानों को समाप्त करना है, विरासत का सम्मान करना है, विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ना है। और उसी को जोड़ने के लिए आज हम लोग आए हैं। विरासत और विकास और गुलामी के चिन्हों को समाप्त करने का जो अभियान भारत के अंदर प्रारंभ हुआ है, हम भी अपने गोद से इसमें सहभागी बन सकते हैं। सहभागी बनेंगे, विरासत और विकास साथ साथ चलेगा, गुलामी के अंशों को समाप्त करेंगे ना, तो फिर ये मोदी की गारंटी है, ये होकर रहेगा। विकसित और आत्मनिर्भर भारत का मतलब वर्तमान तो सुधरेगा ही सुधरेगा, आने वाली पीढ़ी भी आपका नाम स्मरण करेगी कि मेरे पूर्वजों ने नए भारत का, विकसित भारत का निर्माण करके हमें दिया है। आप देख रहे होंगे कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के प्रत्याशी अपने नेताओं को कोसते हैं कि इन कमबख्तों ने अगर राम मंदिर का निर्माण करा दिया होता तो हमें ये दुर्गति क्यों झेलनी पड़ती, यही बोलते हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी अपने नेताओं को कोसते हैं, कहते हैं कि अगर इन्होंने आतंकवाद और नक्सलवाद का समाधान कर दिया होता तो देश के अंदर जो माहौल आज है, ये माहौल उस समय भी देखने को मिल रहा होता। लेकिन बहनों और भाइयों, ये तो करने की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। ये काम मोदी जी के नेतृत्व में होना है, श्रेय आपको मिलना है। योगी आदित्यनाथ की सभाओं में भारी उत्साह दिखाई देता है। वो लोगों के दिल की बात कहते हैं, खुलकर कहते हैं और साफ साफ कहते हैं। आजकल नरेंद्र मोदी का कैंपेन भी उनके सपोर्टर्स में जोश भरता दिखाई देता है। मोदी शुरुआत तो विकास की बातों से करते हैं, अपने 10 साल के काम का हिसाब गिनाते हैं, लेकिन जब वो राहुल को शहजादा कहकर पुकारते हैं, कांग्रेस का हाल बयान करते हैं, तो लोगों को मजा आता है। और मोदी इस खेल को बखूबी समझते हैं। क्योंकि विरोधी दलों के नेता बार बार कह रहे हैं कि 3 राउंड की वोटिंग के बाद बीजेपी परेशान है, बीजेपी 150 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी। आज इन बातों का जवाब नरेंद्र मोदी ने दिया। मोदी ने साफ साफ कहा, चुनाव के तीसरे फेज में
कांग्रेस और इंडिया अलायंस का फ्यूज उड़ गया है। कांग्रेस कहीं नजर भी नहीं आ रही। मोदी ने कहा कांग्रेस अभी तक लेंस लेकर अपनी सीटें खोज रही थी। चौथे फेज के बाद कांग्रेस को माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ने वाली है। तीसरे चरण ने दो बातें साफ कर दी है। पहला, एनडीए 3 चरणों में ही विजय रथ तेज गति से जनता आगे ले जा रही है। दूसरा, कांग्रेस के लोग मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर अपनी सीटें खोज रहे हैं। आज तेलंगाना में आपका उत्साह, ये आपके आशीर्वाद इतने अद्भुत है। मैं एक और बात कह सकता हूं, चौथे चरण में कांग्रेस का सामान्य मैग्नीफाइंग ग्लास से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस को अपनी सीटें खोजने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। आज का मोदी का दिन भर का कैंपेन देखें तो मोदी ने कांग्रेस को पूरी तरह डिफेंसिव कर दिया। पहले अंबानी अडानी पर राहुल की खामोशी का जिक्र किया, फिर सैम पित्रोदा की बात को पकड़ा, उसे एक्सपोज किया और फाइनल राउंड में यह कह दिया कि चुनाव के बाद कांग्रेस को ढूंढते रह जाओगे, कहीं नहीं मिलेगी। मोदी के कैंपेन का यही अंदाज उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाता है और मोदी का यही अंदाज कैंपेन के दौरान उन्हें एक अलग रूप में प्रेजेंट करता है।